नमस्कार दोस्तों, आज हम जेके नर्सिंग स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है सेल टिश्यू। स्टार्टिंग से सेल और टिश्यू क्या होती है। सेल क्या होती है, इसे आल्सो नोन एज बेसिक यूनिट या फंक्शनल यूनिट या फिजिकल यूनिट। ठीक है, जिस सेल के इतने नाम से हम बोल सकते हैं। इसको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, फिजिकल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, और सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, इसके फादर्स कौन हैं सेल्स के, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसने किया था, फादर ऑफ साइटोलॉजी और डेड सेल डिस्कवरी। ठीक है, अब देखते हैं, चलो आगे। लिविंग सेल की डिस्कवरी मतलब जीवित सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कंपोनेंट्स। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सेल्स का डायग्राम है, देखिए। ठीक है, स्मूथ एंडोकार्डियम रेडिकल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये मायोकार्डियम होते हैं जो सेल्स की फैगोसाइटिक होती है। ठीक है, जो लाइसोसोम होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गोल्गी एपरेटस, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोकार्डियम। ठीक है, और ये माइक्रोबलाई। ठीक है, अब ठीक है, डायग्राम को आप देख लेना। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड विच देयर इज नंबर ऑफ ऑर्गेन्स। इस सेल को एक दूसरा नाम, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, देखो ये है ना सारे। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम और होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर साइकोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ फैगो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन से डबल लेयर से बनी होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो फॉस्फोलिपिड क्या होती है, हीट विच इलेक्ट्रिक चार्ज हाइड्रोफोलिक, मतलब इसे जो फाइडो जो फॉस्फोलिपिड होती हैं, इसको हम वाटर लविंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर के सहारे ही इलेक्ट्रिक चार्ज वो करता है प्रोवाइड। ठीक है, टेल विच हैज़ नो चार्ज हाइड्रोफोबिक, इसे वाटर हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर लविंग। और जो इसकी टेल्थ होती है फॉस्फोलिपिड का, इसे वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो सेल के हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनल्स इंक्लूड होते हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे इसके आगे फंक्शन के बारे में अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, लास्ट लेयर ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक है, राउंड ऑफ एक शेप, इसका शेप कैसा होता है, अंडे जैसा। कंट्रोल ऑफ सेल, ये सारे सेल्स ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। इसमें आरबीसी नहीं होती, एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक है, रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस सेल। एटीपी मिल्स ऑफ सेल। ठीक है, इस सेकेंड सेल
लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ठीक है। देखो इस दूसरे की होती है, ठीक है। इसके साइड्स में क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमिक होती है, देखो। और इसके जो फैटी एसिड सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये क्या कहते हैं, हीम सिंथेसिस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लाइसोसोम किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल वेब, ठीक है। अब आगे देख राइबोसोम क्या होती है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री सेल ऑफ कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, ट्रांसलेशन एंड फोल्डिंग ऑफ न्यू प्रोटीन, रफ रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब गोल्गी अपरेटस देखते हैं क्या होता है, ये सॉर्टिंग, पैकेजिंग प्रोसेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो आज इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू गाइस, इसी तरह हमारी क्लास पर बने रहिए। थैंक यू।